सुप्रभात बच्चों। हिंदी की पिछली कक्षा में हमने नाटक में नाटक कहानी को पढ़ा था। इस कहानी में हमने पढ़ा था कि किस तरह से राकेश, श्याम, मोहन, सोहन इकट्ठे होकर के नाटक करना चाह रहे थे। अब नाटक के बारे में आपने पढ़ा था कि केवल राकेश ही करना जानता था और वह नाटक कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई थी। और राकेश के अलावा उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम नाटक करना जानते ही नहीं थे। अब राकेश को भी यही चिंता सता रही थी कि उसके साथी नाटक में कुछ गड़बड़ ना कर दें। पर राकेश अपने साथियों को नाटक करने का अच्छे से अभ्यास करवाता है। आज हम उसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे। आज की पंक्तियां इस तरह से हैं। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहें। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना ये चाहिए था कि वे दोनों कोई बात मन से ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। अब जिस बात की राकेश को चिंता थी वही बात होने लगी। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको ना सुनाई दे जाए, इसलिए धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। संगीतकार जी को वह आवाज, हल्की आवाज सुनाई नहीं दे पा रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसकाए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े। संगीतकार जी भी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। संवाद ऐसा था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? यानी नाटक का जो हिस्सा था, नाटक की जो पंक्तियां, संवाद था, वो ये वाली पंक्ति थी। मगर संगीतकार साहब बोल गए यूं, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? अब जिस बात की चिंता थी वही बात हो गई। अब आगे क्या हुआ? शायर साहब तपाक से बोले, तपाक यानी झट से, जल्दी से, बिना सोचे समझे, तुम्हारा सर गाजर साहब हूं मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। यानी अब दर्शकों को यह आभास हो गया था कि नाटक में गड़बड़ होना शुरू हो गई है। या तो ये लोग नाटक गलत कर रहे हैं या ये फिर अपने संवादों को गलत बोल रहे हैं। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। दांत पीसना आपको पता है एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है गुस्सा करना। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था। इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब ने बुद्धूपन दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, पॉलिश करना है, जख्म मारना है। अब जो थोड़ी बहुत गलती पहले सुधर गई थी, अब उसको और भी बिगाड़ दिया गया। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। अब तो दर्शकों को ये पूरी तरह से ये पता लग गया था कि नाटक में गड़बड़ पूरी तरह से हो गई है। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। आज हम यहाँ तक की कहानी को पढ़ेंगे।
आज की कहानी में आपने देख लिया कि राकेश को जिस बात की चिंता थी वह बात मंच पर हो गई थी। अगली कहानी हम कल पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। गृह कार्य में आप एक पृष्ठ सुलेख लिख के और कहानी को अच्छे से समझे। धन्यवाद। शुभ